हेलो, नमस्ते, वेलकम टू प्योर स्पून। आज मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो काफ़ी कॉमन हो चुका है, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, वैसे ही कोलेस्ट्रॉल। हाँ, आज मैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करने वाली हूँ, जो बहुत ही कॉमन है लेकिन बहुत ही मिसअंडरस्टूड है ये टॉपिक। पहले ये समझते हैं व्हाट इज़ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज़ अ टाइप ऑफ अ फैट विच योर बॉडी एक्चुअली नीड्स। सही सुना आपने, यस। कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है और बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है, बिकॉज ये आपको मदद करता है आपके सेल्स बिल्डअप करने को, हॉर्मोन्स बनाने के लिए, एंड ऑल्सो इट सपोर्ट्स योर डिजेशन। बट प्रॉब्लम बिगिंस जब ये आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है। अब ये समझते हैं कि दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। आई एम वेरी श्योर जब भी आपने आपका लिपिड प्रोफाइल कराया होगा तो आपने उसमें देखा रहेगा कि LDL कोलेस्ट्रॉल, HDL कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल, राइट। तो पहले ये समझते हैं व्हाट इज़ HDL एंड व्हाट इज़ LDL। HDL को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये आपका हार्ट का बॉडी गार्ड है, मतलब कि ये आपको हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। LDL एक बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो बैड टाइप का फैट है जो आपके आर्टरीज को क्लॉग करता है। HDL और LDL पे मैं एक डीप वीडियो बनाऊंगी अपकमिंग डेज में, लेकिन अभी के लिए बेसिकली इतना समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ HDL एंड व्हाट इज़ LDL, ठीक है। अब समझते हैं कि व्हाट कॉजेज हाई कोलेस्ट्रॉल, किस चीज़ों से, किन फैक्टर्स की वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। तो उसमें सबसे पहला जो आता है वो जब भी आपके खान पान में देयर इज़ एक्सेस ऑफ फ्राइड फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स, पैकेज्ड फूड्स, टू मच ऑफ शुगर, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, पुअर स्लीप, ज़्यादा स्ट्रेस लग रहा है लाइफ में, तो इन सारे फैक्टर्स से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। सो आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो हेल्थ के नाम पे, अगर आपने बाहर से रोस्टेड मखाना लिया हुआ है, रोस्टेड मखाना के फ्लेवर वाले मखाने के पैकेट लिए, तो आप सोचेंगे कि ये तो बहुत ही हेल्दी सी चीज़ है, राइट, हेल्दी है। लेकिन इंग्रेडिएंट्स में देखिएगा कि मखाना को जो रोस्ट किया हुआ है वो कौन से ऑयल में किया हुआ है, so that matters here. So processed packaged foods is a complete no-no. Excess sugar is a complete no-no. सेडेंट्री लाइफस्टाइल के वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाता है। तो यू हैव टू कीप सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी इन योर डे टू डे रूटीन, ठीक है। अभी मैं जो पैकेज फूड, प्रोसेस्ड फूड बोल रही हूँ, तो इसमें आपका मैदा आ गया, आपके ब्रेड्स आ गए, बिस्किट्स आ गए, क्योंकि इन सभी चीज़ों में ट्रांस फैट्स आता है। ट्रांस फैट्स क्या होता है? ख़राब तरीके का जो फैट रहता है, जो यूज़ किया हुआ रहता है मोस्टली बेकिंग इंडस्ट्री में। अभी इसमें जो फैट यूज़ किया हुआ रह जाता है वो बेसिकली पाम ऑयल है, मार्जरीन है, ये सारे तरीके के फैट्स यूज़ करते हैं विच आर वेरी हार्मफुल फॉर योर बॉडी। सो इसी की वजह से हमें पैकेज फूड्स नहीं खाना, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू हाउ टू कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल नेचुरली। एक सिंपल नेचुरल तरीका मैं आपको बताती हूँ जो आप आपकी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। ज़्यादातर आपको फाइबर रिच फूड्स खाने हैं, जिसमें आ जाते हैं आपके फ्रूट्स, आपके वेजिटेबल्स, ओट्स, होल ग्रेन्स। ये अभी इसमें भी आपको कम से कम प्रोसेसिंग करके खाना है, ठीक है। दूसरा आता है गुड फैट्स। अभी अगर मैं कोलेस्ट्रॉल बोल रही हूँ कि बॉडी में ज़रूरी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको गुड फैट्स का इंटेक भी रखना भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। सो गुड फैट्स में क्या आता है? गुड फैट्स में आता है आपका मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, देसी घी। लेकिन अभी जब भी मैं गुड फैट्स ज़रूरी है बोल रही हूँ, सो दैट डजंट मीन कि आप ओवर डू कर दें, कि मैंने बोला है कि हाँ कोकोनट ऑयल में खाना बनाना है, घी ज़्यादा यूज़ करना है, लेकिन मॉडरेशन में। कोई भी अच्छी चीज़ भी मॉडरेशन में ही अच्छी लगती है। अगर कोई भी अच्छी चीज़, हेल्दी चीज़ भी अगर आप ओवरडू करते हो तो वो भी आपको फ़ायदा नहीं करेगी, ठीक है। ओके, देन कम्स योर नट्स एंड सीड्स। सो नट्स एंड सीड्स में आलमंड्स, वॉलनट्स, चिया सीड्स, ये सारे आपके गुड फैट्स में आ जाते हैं। You, as I said earlier, you have to completely avoid your processed packaged food, sugary drinks, ये सभी आपको अवॉइड करना है। सो बेसिकली आई वुड से कि जितना हो सके, फिर वो स्नैक्स हो, आपके मेन मील्स हो, आप घर का बना हुआ खाइए, बाहर का नहीं। आपको हर्बल ड्रिंक्स ज़्यादा से ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करने हैं आपके डेली रूटीन में, जैसे कि ग्रीन टी है, कोरिएंडर सीड्स का वाटर है, सिनेमन वाटर है, जीरा वाटर है, ये सारे आपको हर्बल टीज इंक्लूड करने हैं। नाउ व्हेन टू चेक कोलेस्ट्रॉल। अगर आपकी एज 30 प्लस है, आप ओवरवेट हो,
आपकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ये सब कुछ चल रहा है, देन यू नीड टू गेट योर कोलेस्ट्रॉल चेक एवरी 6 to 12 months। ठीक है। जब हम कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते हैं तो बहुत डर से जाते हैं, अरे कोलेस्ट्रॉल आ गया, कोलेस्ट्रॉल आ गया, तेल बंद कर दो, घी बंद कर दो, अभी कुछ नहीं खाना है, मुझे सिर्फ बोरिंग सा फूड खाना है। नहीं, कोलेस्ट्रॉल एक मैनेजेबल डिसऑर्डर है जो फूड से ही ठीक किया जाता है। आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो बहुत, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल हाई है तो वो आपको स्टैटिन्स पे स्टार्ट कर देगी। ठीक है। बट आई बिलीव, और मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये प्रूव भी किया हुआ है कि काफ़ी सारे क्लाइंट्स का जो बहुत ही ख़राब था उनका कोलेस्ट्रॉल, नॉर्मल लेवल पे मैं लेके आई हूँ। सो फूड इज़ मेजर प्लेइंग रोल हियर। तो आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि आप फूड्स में क्या चूज़ कर रहे हो, वाइजली आपको चूज़ करना है कि आप फूड्स में क्या पिक कर रहे हो। ठीक है। सो कोलेस्ट्रॉल इज़ मैनेजेबल एंड इट जस्ट नीड्स द राइट food, the right habits, and a little pure spoon love. Okay. So now, if you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe for more such easy natural tips. आप मेरी वेबसाइट भी चेक कर सकते हो www.purespoon.in। वहाँ पे आपको काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं बहुत सारे वेबिनार्स भी करती हूँ, सो यू कैन रजिस्टर देयर। टिल देन, टेक केयर, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।